हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिज मिल चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड फिंगर रोल्स की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रोल्स के लिए हम सबसे पहले एक मसाला बना लेते हैं। तो हमने 2 चम्मच धनिया लिया है और 2 चम्मच ही जीरा लिया है। इसे दरदरा पीस लिया है और अब हम यहाँ कुछ कलियाँ लहसुन की और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल के पीस लेंगे। इसे एक साइड में रखते हैं। यहाँ मैंने आलू उबाल के लिए हैं, 4 से 5 आलू हैं। और अब हम यहाँ डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज यहाँ ऐड की हैं। 1 कटोरी हमने पत्ता गोभी ली है, इसे हमने ग्रेट कर लिया है। और शिमला मिर्च ली है, इन्हें बारीक काट लिया है। आप अपने मनपसंद की सब्ज़ी यहाँ डाल सकते हैं। अब जो हमने मसाला पीसा है उसे हम यहाँ ऐड कर देंगे। और अब हम बेसिक मसाले डाल लेते हैं। यहाँ हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च ऐड की है और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ नींबू निचोड़ दीजिए। आधा नींबू का मैंने इस्तेमाल यहाँ किया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। 4 से 5 ब्रेड्स को हम टुकड़ों में तोड़ के यहाँ ऐड करेंगे और इन्हें भी मिक्स कर देंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें रोल्स की शेप देनी है। आप यहाँ चाहें तो और चटपटा बना सकते हैं, इसमें चाट मसाला और ऐड कर सकते हैं या अपने हिसाब से आप यहाँ स्पाइसी इसे बना सकते हैं। और अब हम यहाँ रोल्स बना लेंगे। तो इस तरीके से आप हल्के हाथों से रोल्स बना लीजिए। आलू अगर आपको स्टिकी लगते हैं तो आप यहाँ पर ब्रेड्स थोड़ी से काट के या तोड़ के डाल सकते हैं। और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और इस तरीके से आप इन्हें बना लें। तो सारे रोल्स हमने इस तरीके से बना लिए हैं और हमने साइड में तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। आप तेल या घी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मैदे का और कॉर्न स्टार्च का इस तरीके का पेस्ट बनाएंगे। तो 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने मैदे का यूज़ किया है। और इस तरीके से एक थिक पेस्ट हम बना लेंगे और इसमें अपने जो हमने रोल्स बनाए हैं इन्हें डिप करेंगे और साथ में ब्रेड क्रम्स रखेंगे और उसमें डाल के लपेट देंगे। तो आप इस तरीके से रैप कीजिए और इन्हें रखते जाइए। तो इस तरीके से आप सारे रोल्स तैयार कर लीजिए। स्लरी में डिप करने के बाद आप इस तरीके से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर डालिए और अच्छे से लपेट लीजिए। और इस स्टेज पर आप चाहें तो इन्हें फ्राई ना करके फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। आप इन्हें शाम को बना कर रख दीजिए और सुबह बच्चों के टिफ़िन में भी इजीली दे सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फ्राई ये जल्दी हो जाते हैं। तो हमने सारे रोल्स इस तरीके से तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो हमें धीमी आंच पर इन्हें फ्राई नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मीडियम फ्लेम पर आप इसे फ्राई कीजिए और इस तरीके से जब ये ब्राउन हो जाएं तो आप इन्हें निकाल लीजिए और पलट पलट के इन्हें सेक लीजिएगा। तो इस तरीके से आप घर में इजीली बना सकते हैं ये रोल्स और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और तो सारे रोल्स हमने फ्राई कर लिए हैं और अब हम इन्हें लाल चटनी या हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।